फोबिया आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है। अगर आप छोटी उम्र के बच्चों को देखें या जवान अवस्था के बच्चों को देखें, बहुत सारे ऐसे केस मिलते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों से बहुत डरते हैं। छिपकली देख के डरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कॉकरोच देख के डरने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो फोबिया को एक लेमैन वर्ड की तरह यूज़ करते हैं, डर की जगह यूज़ करते हैं। लेकिन फोबिया डर तो होता है, लेकिन ऐसा डर जिसकी हमें वजह मालूम नहीं है और जिसका हमारा शरीर एक रिएक्शन देता है। यानी हमें चक्कर आ सकता है, बुखार भी हो सकता है, कंपकपी भी हो सकती है। इस प्रकार की बॉडी की रिएक्शन होती हैं और हम उस सिचुएशन को फेस नहीं कर सकते, उस हालात के अंदर हम रह नहीं सकते, तभी उसको फोबिया कहना चाहिए। लेकिन ये फोबिया का रूप लेता जा रहा है, बहुत सारी जगह पर देखा गया है। फोबिया प्रिवेलेंट होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसके ठीक करने के उपाय भी काफ़ी सारे हैं, जिनमें से कुछ चीज़ें हम आपसे पहले भी शेयर कर चुके हैं और आज भी मैं 3-4 चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। फोबिया ठीक करने के आज 4 तरीक़ों के बारे में बात करते हैं। पहला तरीका सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, यानी तरतीबवार क्रमबद्ध रूप से धीरे धीरे उस डर देने वाली वस्तु को सहन करने की शक्ति बढ़ाना। लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है, बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। जिस चीज़ को देखकर आपको चक्कर आ जाता है, जिस चीज़ को देखकर आप बेहोश हो सकते हैं या शरीर कांपने लग जाता है, उसको देखकर आप किस प्रकार अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं, ये बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन अगर किसी उसका बहुत छोटी इंटेंसिटी का, बहुत छोटी मात्रा का अगर कोई चीज़ दिखाई जाए, फोबिक एलिमेंट जिसे कहेंगे, अगर उसको वो सहन कर सकता है, धीरे धीरे उसकी शक्ति बढ़ाई जाए सिचुएशन के अंदर बार बार रखने की। जैसे कुछ व्यक्ति पालतू जानवर जैसे कुत्ता है, कुत्ते को देखकर भी फोबिक हो जाते हैं, तो उनको धीरे धीरे सहन शक्ति बढ़ाकर उनके साथ बैठकर करा जा सकता है, दूर से दिखा के फिर नज़दीक ला के, इस प्रकार। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम होता है। ये कुछ केसेस में काम कर जाता है, हर केस में ये काम नहीं करता है, क्योंकि उसके बारे में पूरे होशो हवास से देख रहे होते हैं। फोबिया का कोई तर्क नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता, इसलिए किसी भी लॉजिक देकर हम अपने मन को नहीं बहका सकते फोबिया ठीक करने के लिए। लेकिन कुछ हद तक उसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा बढ़ाकर कुछ कारणों में उसको ठीक किया जा सकता है। दूसरा तरीका हिप्नोटिक डिसेंसिटाइजेशन, यानी पहला हमने करा जब हम चेतन अवस्था के अंदर कर रहे हैं। दूसरा, अगर वही अभ्यास हम क्लाइंट को हिप्नोटाइज करके करते हैं तो कम से कम उस वक्त उसका जो शरीर है वो रिएक्ट नहीं करता है, सिचुएशन को वो फेस कर लेता है और उसको एक वास्तविकता के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देता है। तो इसके भी कई चरणों में इसको किया जाता है। पहले फियर को या फोबिया को निकाला जाता है, उसके बाद में उसकी इंटेंसिटी, मात्रा थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाई जाती है, सिचुएशन के अंदर उसको क्लाइंट को रखा जाता है। ये सारा इमेजिनेशन में होता है, जबकि क्लाइंट एक हिप्नोटिक स्टेट के अंदर होता है। ये काम करता है, ये सब पे काम करता है और इसके रिज़ल्ट बहुत शीघ्र आने लग जाते हैं। लेकिन हिप्नोसिस बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो इस पद्धति का प्रयोग करते हैं। अधिकतर लोग इसके बारे में अनजान हैं या सीखा नहीं है, और सीखने के लिए अवसर भी बहुत कम मिलते हैं। बहुत कम जगह है जहाँ पे ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो अगर हमें हिप्नोसिस नहीं आता है तो क्या हम इसको ठीक नहीं कर सकते? उसके लिए और भी कुछ तरीके हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है। जो तीसरा तरीका जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो है रिस्पॉन्स सब्स्टिट्यूशन, यानी जो रिस्पॉन्स, फोबिया क्या है, एक स्टिमुलस को देके एक रिस्पॉन्स देती है बॉडी, और जो बॉडी रिस्पॉन्स दे रही है, अगर उस रिस्पॉन्स को बदला जाए तो भी ठीक हो सकता है। आसान तो नहीं है, लेकिन ये किया जा सकता है। इस अवस्था में जो फोबिया देने वाला जो पदार्थ है, जो चीज़ है, उसको जो कम से कम मात्रा का है उसको सामने पेश किया जाए और दूरी पे पेश किया जाए।
और उसका जो रिस्पॉन्स डर का होता है उसको रिलैक्सेशन के रिस्पॉन्स में बदल दिया जाए। ये काफ़ी कठिन क्रिया है, लेकिन ये भी काम करती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो क्लाइंट है उसको आप रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस कराएं, कि वो जब भी चाहे कुछ विधियां प्रयोग करके तुरंत रिलैक्सेशन में अपने आप को ले जाने के लिए एक महारत हासिल कर ले। काफ़ी सारी रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस कराएं, चाहे वो सांसों से आधारित है, चाहे कोई क्रिया करके आधारित है। तो वो कराने के बाद जब क्लाइंट हो जाता है तैयार कि वो इमीडिएटली रिलैक्सेशन की तरफ अपने आप को ले जा सकता है, तो उस वक्त फिर उसको धीरे धीरे हम वो स्टिमुलस, वो चीज़ जिसे डर लगता है, वो उसके सामने लाएंगे, बिल्कुल छोटी मात्रा में, और साथ में उसका रिलैक्सेशन को ट्रिगर करेंगे। धीरे धीरे मात्रा बढ़ाते जाएंगे और जो रिस्पॉन्स है, जो जवाब है क्लाइंट का, जो कि शरीर घबरा के दे रहा था, डर रहा था जिससे, वो धीरे धीरे एक रिलैक्सेशन में बदलना शुरू हो जाता है। ये थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन ये भी काम करती है। एक और आसान तरीका, चौथा तरीका जिसके हम कहेंगे कि सोशल मॉडलिंग या सोशल लर्निंग, एक इनफॉर्मल वे से हम क्लाइंट का विश्वास बढ़ाते हैं। यानी ये एक सीधी प्रक्रिया नहीं है, ये इनडायरेक्ट प्रक्रिया है। अप्रोक्स रूप से आप क्लाइंट का भरोसा बढ़ाते हैं। इसके लिए 3-4 चरणों में चलेंगे। खासतौर से ये प्रक्रिया बच्चों पे तो बहुत अच्छी तरह लागू हो जाती है और बड़ों पे भी काम करती है। जैसे उदाहरण लेते हैं हम कि भाई छिपकली से डरने का उदाहरण ले लेते हैं कि छिपकली देख के चक्कर आ जाता है, तो हम इस छिपकली ना दिखाएं, बल्कि उसका दूर से कोई पिक्चर वगैरह दिखाएं, टीवी पे उसकी रिकॉर्डिंग करके, मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके दूर से दिखाएं और उसके बारे में उसको दिखा के बताएं नहीं, ऐसे नेचुरल ढंग से, जैसे छिपकली आ रही है जा रही है, लेकिन दूर है, टीवी में वो देख रहा है या कंप्यूटर में देख रहा है, दूर से देख रहा है, और उसके बारे में आप एहसास भी नहीं कराते कि आप देख रहे हैं, क्योंकि ये पूरा इनडायरेक्ट रखना है। उसकी भी धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएंगे, पहले छोटी फिर बड़ी, इस प्रकार दिखा के एक तरीका ये अपनाएंगे। दूसरा, इसका दूसरा चरण होगा, किसी व्यक्ति को आप टीवी के अंदर ही रिकॉर्ड करके, मोबाइल के अंदर या अपने कंप्यूटर के अंदर दूर से छिपकलियों को देखते हुए, फिर नज़दीक जाते हुए और नज़दीक जाते हुए, फिर उनके बिल्कुल पास जाकर भी निडर रहने वाला प्रक्रिया दिखाएंगे। क्योंकि जब जब इस प्रकार की चीज़ देखता है, देखने वाला अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग जाता है। अगर वो बच्चा है जिसको ये प्रॉब्लम है, तो उसके बाद में उसके जो मॉडल्स हैं छिपकली के, तो मॉडल वगैरह इधर उधर बिखरा के एक आध बार दिखाएंगे, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा और फिर उसको वास्तव में कहीं ना कहीं छिपकली 1-2 बार दिखाएंगे, आप देखेंगे कि उसका शरीर की रिएक्शन है कम होना शुरू हो जाएगी। ये भी प्रक्रिया लंबी चलेगी, जल्दी नहीं होगी, लेकिन इसका भी असर होता है। एक पेशेंस चाहिए। दूसरा, कभी भी ये नहीं कहना है कि हम तुम्हारा इलाज कर रहे हैं। इस खास तौर पे चौथे वाली पद्धति है इसके बारे में, क्योंकि फिर वो कॉन्शियस हो जाएगा, चेतन मन से ज़्यादा सोचने लगेगा। ये प्रक्रिया सारी चेतन मन पर ही होगी, लेकिन इसमें वो विचार करने के लिए हम इनडायरेक्ट मौका दे रहे हैं, अप्रोक्स रूप से मौका दे रहे हैं, तो ये भी काम करती है। तो इस प्रकार आज हमने 4 तरीके, कम से कम 4 तरीके जो कि फोबिया दूर करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, करे हैं, और ये सारे सारे टेस्टेड तरीके हैं, ये सारे काम करते हैं। बस इनको करने की ज़रूरत है। और आत्मविश्वास आपका अपनी टेक्निक के ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए, और उसे एक फर्मली, दृढ़ता से इसको अगर सामने रखते हैं तो उसका असर भी होता है। ये एक कारगर पद्धति है जो चारों तरीके इसके अंदर शामिल होते हैं, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं।